जय श्री श्याम जी। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और खाटू श्याम बाबा जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। श्याम बाबा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो जैसा कि आपको पता है 2026 13 मई को खाटू श्याम बाबा जी की अपरा एकादशी आ रही है। यह एकादशी बहुत ही अपार धन और सुख समृद्धि देती है। तो आप भी इस व्रत को कैसे करें ध्यान से सुनना, और यह व्रत कब है तिथि भी ध्यान से सुनना। यह व्रत 2026 में बुधवार 13 मई को पड़ने वाला है। यह व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ता है, जो भगवान विष्णु और खाटू श्याम बाबा जी को समर्पित है और पापों को धोने का, पुण्य प्राप्त करने का वरदान भी देता है। व्रत का पारण होगा 14 मई 2026 से को सुबह 5:30 बजे से 8:14 के बीच में होगा। अपरा एकादशी के मुख्य विवरण कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुनना। दिनांक 13 मई 2026 बुधवार को है। एकादशी तिथि आरंभ है 13 मई 2026 2:52 पर और एकादशी समाप्त तिथि है 3 मई 2026 1:29 पर और व्रत समाप्त होगा 3 मई दोपहर 1:29 पर। और व्रत का पारण कब होगा? 4 मई 2026 सुबह 5:30 से 8:14 के बीच तक का। महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। इस व्रत को करने से पुण्य के रूप में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह पापों को धो देता है और सुख समृद्धि प्रदान करता है और बहुत ही अपार धन भी देता है, अपार सुख संपत्ति देता है। तो यह व्रत आप भी करना। जय श्री श्याम। अनुष्ठान और रीति रिवाज। उपवास कैसे करना है? श्रद्धालु सुबह जल्दी उठते ही पवित्र स्नान करते हैं और उपवास रखने का संकल्प लेते हैं। भगवान विष्णु की पूजा फलों, फूलों और धूप से की जाती है। भक्त विष्णु जी और खाटू श्याम बाबा जी को सहस्त्र नाम और भगवत गीता का पाठ करते हैं। अपरा एकादशी पर खाटू श्याम बाबा की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के रूप माने जाते हैं। इस दिन हारे का सहारा बाबा श्याम से अर्जी लगाकर जीवन के कष्टों और दरिद्रता को पापों से मुक्ति पाने की मान्यता है। हारे का सहारा भक्त मानते हैं कि अपरा एकादशी के दिन सच्चे मन से पूजा करने पर बाबा सभी दुखों को हर लेते हैं। यह एकादशी पापों को काटने वाली, पुण्य देने वाली मानी गई है। इस दिन श्याम बाबा को केसर चंदन का तिलक लगाने से घर में सुख संपत्ति और भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और बाबा को सात्विक भोग लगाते हैं, खीर, चूरमा, मिश्री का भोग लगाते हैं। और अगर आप खाटू धाम नहीं जा सकते तो घर में ही इन चरणों का पालन कर अर्जी लगा सकते हैं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान करें और पूजा स्थल पर श्याम बाबा की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठे। एक कोरा कागज लें और उस पर लाल पेन से अपनी मनोकामना या समस्या विस्तार से लिखें। एक जटा वाला नारियल लें और उस पर लाल रंग के कुमकुम या चंदन से स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। अपनी लिखी हुई अर्जी कागज को कलावा या मौली से उस नारियल के साथ मजबूती से बांध दें। ओम श्री श्याम देवाय नमः या हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा मंत्र का जाप करते हुए जय श्री श्याम का उच्चारण करें। पूरा विश्वास रखें कि बाबा आपकी अर्जी सुनेंगे। आप अपनी अर्जी के साथ साथ बाबा को पीले फूल और भोग भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से बाबा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और आपकी अर्जी भी जल्द ही सुनेंगे। तो ये था अपरा एकादशी का महत्व और पूरा विवरण। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय श्री खाटू श्याम जरूर लिख कर जाना और फॉलो भी कर लेना। जय श्री श्याम। बाबा आपकी मनोकामनाएं पूरी करें, बाबा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। और अपरा एकादशी पर आपको खाटू श्याम बाबा आपको अपार धन दे और अपार सुख संपत्ति, धन धान्य सब कुछ दें। बाबा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री श्याम। ओम श्री श्याम देवाय नमः।